टेम्परेचर। तो बेसिकली तुमको पता होगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, स्कूल में पढ़ा हुआ है सब तुम लोगों ने तो। ठीक है, केल्विन क्या होगा, डिग्री सेल्सियस को ऐड कर देने का 273 से अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। चलो फॉर एग्जांपल अगर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा ये 273 प्लस 30 हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, अगर दिया है केल्विन में तो वो कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे, माइनस करोगे 273 से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, तुम डिग्री सेल्सियस केल्विन में दिया, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है इधर तक? ये हो गया डिग्री और वो सब हो गया। अब फ़ारेनहाइट में करते हैं। डिग्री सेल्सियस सबसे बेसिक है बेटा, यहाँ पर वो तुमको बार बार इसमें आएगा। केल्विन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का स्केल बहुत इजी है। अब तुमने ये भी पढ़ा होगा स्कूल में, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्लस 32। स्कूल में पढ़ा है ये सब। महाराष्ट्र बोर्ड वालों को नहीं था, 8th में था महाराष्ट्र बोर्ड वालों को, बाकी आईसीएससी वालों को ये 10th में 9th में होता है। अरे 110% होगा मैं चलो अब तुमको टेम्परेचर दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया, समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस दिया। तुमको बोलेंगे नहीं है सेल्सियस में, तुमको दिमाग लगाना चाहिए, बट डिग्री सेल्सियस सी में लिखा तो सेल्सियस में होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 9/5 35 प्लस 32 वन सा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिमाग लगाना चाहिए भैया, डिग्री में दिया तो फ़ारेनहाइट में भी दिया तो भी कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर कि नहीं? तो ये हो जाएगा 5 फ़ारेनहाइट अपॉन, चलो फॉर एग्जांपल तुमको दिया है फ़ारेनहाइट में दिया है 39 फ़ारेनहाइट। कर सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सो द कंसेप्ट हियर इज इनफ सिंपल, इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को, दैट्स इट। ये वाले फॉर्मूला लिस्ट मेंटेन होना चाहिए बेटा, लिस्ट मेंटेन हो जानी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, एक बार जब फॉर्मूलाज बहुत बढ़ जाएंगे तो 2 दिन में एक बार कर दूंगा, बट लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है ये इतना? चलो ये सब तो क्या क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, 110% करना है बच्चों। अब हम चालू करते हैं समथिंग कॉल्ड एज मोल कंसेप्ट। चलो कुछ इस तरह से करूंगा मैं इसको, ये बता के कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, या मेरे कोई कोई फ्रेंड्स भी मुझे पूछते हैं कि यार केमिस्ट्री जम नहीं रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स मेरे से हो नहीं रहे हैं, 12th की केमिस्ट्री हार नहीं रहा है। तो मैं उनको हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मोल कंसेप्ट अच्छे से करा था? कुछ कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ लोग सच बोलते हैं। झूठ बोलने वालों को मैं पकड़ लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ के मोल कंसेप्ट का। देखो मोल कंसेप्ट अच्छे से नहीं करोगे पूरा फिजिकल बिगड़ जाएगा, याद रखना। ये टॉपिक को जितना टाइम देना दो, जितना प्रैक्टिस करना है करो, उसके बाद पूरा का पूरा मक्खन है, पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तुम्हारा 33% पूरा मक्खन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट अच्छे से करना है तुम लोगों को, दैट्स इट। बच्चों एक बात बताओ, सिंपल, मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल क्या होता है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, नॉर्मल एक बात बोलता हूं तुम लोगों को, एक नॉर्मल चीज बताओ मेरे को। 2 लीटर, 25 kg, ये सब क्या है? व्हाट इज लीटर, केजी, यूनिट? अगर मैं बोलूं 3 मोल,
लोगों को पता ही नहीं होता है क्या है ये, लोगों को लगता है ऐसा कैसा। बच्चों ये भी एक यूनिटी है, ये भी एक यूनिटी है। बेसिकली व्हाट इज मोल? इट इज अ यूनिट टू मेजर amount of substance in a given sample. बच्चों एक बात बताओ, समझो ये मैं बना देता हूँ, एक क्यूब बना देता हूँ। समझो ये आइस क्यूब है या कुछ भी नॉर्मल क्यूब है ये। इसमें कितने एटम्स होंगे? बहुत सारे, अनगिनत, गिन भी नहीं सकते। तो बेटा मोल इंट्रोड्यूस इसके लिए किया था कि चीजों को सिंपल बनाए अपन। फॉर एग्जांपल तुम बोलते हो ना 1 दर्जन मैंगो, इसका मतलब क्या? 12 मैंगो। तो मैं दुकान वाले को तो ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 12 मैंगो दो, मैं 1 दर्जन क्यों बोलता हूँ? सो दर्जन मतलब 12 मैंगो, वो मुझे पता है, वो तुमको पता है, और उसको भी पता है, 12 बोल सकते हो, क्या टेंशन है। लेकिन बच्चा ये काम को इजी कर देता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वैसे ही मोल क्या कर देगा, चीजों को सिंपल कर देगा, इजी कर देगा। अब कैसे करेगा वो तो तुम सीखोगे ही, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है बेटा इधर तक? बच्चों तुमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कुछ भी। मतलब जैसा कि किसी सैंपल में इतने एटम्स है, तो उसको प्यार से मैं क्या बोलूंगा? 1। क्लियर है बच्चों, मेरी बात को समझ रहे हो तुम लोग? ये एक तरीका हो गया, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसका सिंबल है एन और सब्सक्रिप्ट में ए मतलब एवोगैड्रो। तो ये हो गया एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, वापस क्यों चाहिए ये? बिकॉज ये अपने कैलकुलेशंस को, अपने काम को, अपनी चीजों को सिंपल कर देगा। अगर किसी सैंपल में इतने एटम्स है तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल एटम। इसको हम और देखेंगे आगे कि किसी और अच्छी तरह से इसको हम बोल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना इनफ है। इतना क्लियर है? चलो बच्चों अब मोल को डिफाइन करते हैं अलग चीजों में। पहला तो है क्वांटिटी के टर्म्स में, कितना एटम है, कितना मॉलिक्यूल है किसी सैंपल में। दूसरा है वजन कितना है किसी चीज का, वेट कितना गिवन है अपने को। और तीसरा है वॉल्यूम कितना है। 3 तरीके से हमको पढ़ना है। इसका एक फॉर्मूला पढ़ना है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ना है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक चीजें तुमने स्कूल में भी कर रखी होगी। 9th में महाराष्ट्र बोर्ड वालों को था, आईसीएससी वालों को 10th में है, 9th में है, एसएससी वालों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से दिया हुआ है। फिर ये हर बोर्ड में होता है मोल कंसेप्ट, तो तुमको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, डोंट वरी। इधर तक क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पे। मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। बच्चों 1 दर्जन क्या होता है? 1 दर्जन क्या होता है? 12 मैंगोज, 12 एप्पल्स, 12 चीकू, 12 एनीथिंग।
तो जरूरी नहीं 1 दर्जन मैंगो से रिप्रेजेंट हो, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। 12 मैंगो, 12 एप्पल, 12 चिक्कू, 12 कुछ भी, बराबर के नहीं। तो दर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों? 12 कोई भी क्वांटिटी। इतना क्लियर है बेटा? 1 दर्जन मतलब क्या? 12 कोई भी क्वांटिटी हो सकती है वो, बराबर के नहीं। तो बच्चों 24 कोई भी क्वांटिटी है तो कितने डजन होंगे? अगर 24 कोई भी क्वांटिटी है तो कितने डजन होंगे? 2 डजन होंगे। कैसे निकाला? कैसे निकाला? 24 क्वांटिटी अपॉन 12 क्वांटिटी, 2 डजन। क्वांटिटी पर दर्जन आ जाएगा, बराबर। 12 क्वांटिटी दर्जन के लिए, तो ऐसे याद रखो इसको फिलहाल के। तो क्या हो जाएगा ये? 2 दर्जन, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? जैसे ही बच्चा लोग इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, अपने क्या सीखा फिलहाल अभी? कितनी क्वांटिटी है अपॉन रेफरेंस नंबर 12, बराबर के नहीं? तो अपने को दर्जन में आंसर मिल जाएगा। ये अपने सीखा अभी। 36 है, डिवाइड बाय 12 तो 3 दर्जन हो गया। 48 है, डिवाइड बाय 12 4 दर्जन हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटा सब लोगों को? वैसे ही बच्चा याद रखना, 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules, वो होता है। तो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कुछ भी हो सकता है ना ये। तो मैं क्वांटिटी लिख सकता हूँ, 10 to the power 23 क्वांटिटी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बेटा? तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मुझे किसी भी सब्सटेंस में निकालना है, तो वो सब्सटेंस, तो इधर x, ये q क्या था? क्वांटिटी था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? और ये क्या था? रेफरेंस था 12। तो वैसे यहाँ पर कैसे आ जाएगा? n इज इक्वल टू, अगर मुझे मोल्स निकालने किसी भी चीज के, तो कैसे निकालूंगा मैं? कैसे जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका? n इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन उसका रेफरेंस। रेफरेंस कितना है? 6.022 into 10 के टकले पे 23 क्वांटिटी moles. Therefore n will be equal to q upon Avogadro's number moles. कितने लोगों को बात क्लियर है? ये एग्जांपल्स है। देखो फॉर्मूला डायरेक्ट भी रट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यही फॉर्मूला याद रखना है, ये सब बड़ी कुछ कहानी की जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ जरूरत नहीं था। रट तो डायरेक्ट फॉर्मूला, बट लॉजिकली किसको समझा? लॉजिकली देखो, दर्जन क्या होता है? क्यू अपॉन 12। अब क्यू रेफरेंस है तुम्हारा, बराबर के नहीं? उससे तुमको दर्जन मिलेंगे, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। वैसे ही मोल निकालना, तो कितनी क्वांटिटी दी है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है इधर तक? समझो कभी भी तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और एवोगैड्रो नंबर दिया है, तो क्यू कैसे मिलेगा तुमको? क्वांटिटी कैसे मिलेगी? n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूला लिख दो बेटा, n इंटू एवोगैड्रो। क्लियर है तुम लोगों को बेटा? ये क्लियर है इधर तक? खाली 2 फॉर्मूला लिख दो बेटा। नहीं आएगा फिलहाल, नहीं आएगा, मैं बोलूंगा तब रख लिखना, अभी फिलहाल मत लिखना, सब बढ़ाते मत जाओ फिलहाल, खाली फॉरवर्ड। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री में बिना फॉर्मूला के काम चलती नहीं। चलो बेटा ये लिख लिया दोनों फॉर्मूलाज, अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग को सोडियम एटम्स की। मैं तुमको पूछ रहा हूँ, मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आई एम गिविंग यू ऑल 12.044 इंटू 10 के टकले पे 23
एटम्स, इतने एटम्स कितने मोल के बराबर होंगे तुमको ये ढूंढना है। इतने एटम्स कितने मोल के बराबर होंगे तुमको वो ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? ये क्वांटिटी है, कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? फॉर्मूला यूज करके। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन क्वांटिटी कितना है? 12.044 इंटू 10 के टकले पे 23 एटम्स। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022। ये गया, ये वन जा, ये टू जा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। क्लियर है? क्लियर है? चलो तुम लोग निकाल के दिखाओ अभी। कोई और कोई भी आइटम हो सकता है, न्यूट्रल आइटम की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं। बराबर, ये न्यूट्रल आइटम है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पर तो डायरेक्टली तुम करो, जिंदगी तुम्हारी साफ एकदम। तुम लोग को ये तुमने स्कूल में भी पढ़ा है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर कि नहीं? मैंने बोला था केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें तुम लोग ऑलरेडी पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में कुछ नया नहीं है इतना। इतना क्लियर है बेटा सब लोगों को? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मैं कुछ अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। वो अच्छा एग्जांपल लेने से पहले कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या, एक एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। बच्चों, फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। पता है ये चीजें? कोई भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर उसका जेड ए, योर जेड इज एटॉमिक नंबर, योर ए इज। इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को? इधर तक क्लियर है? अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जेड इज एटॉमिक नंबर, सिंबल है, तुम तुम्हारे से चेंज कर सकते हो बट एक्सेप्ट इट्स सिंबल है। और एटॉमिक मास नंबर क्या 23 है बच्चों? बताओ चलो। तुम समझने की ट्राई करना, तुम अब समझने की ट्राई करना, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बोलूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। तो ये तो तुमको प्रोटॉन्स मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अच्छा भैया 11 11 कैसे आए? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, सोडियम का न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन है। और भैया एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बराबर कि नहीं? इतना क्लियर है? बच्चा एक बात बताओ मेरे को, हमको कैलकुलेट करें न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? कैसे कैलकुलेट करोगे न्यूट्रॉन्स? क्या? बच्चा क्या ज्ञान पेल रहे हो तुम लोग? बच्चा क्या कर रहे हो? नथिंग बट ए माइनस जेड, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। याद रहेगा ये? न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कितने लोगों को पता है ये बात? तो गलत क्यों बोला? क्लियर है बेटा ये?
ओके बेटा ओके। तो ए क्या है तुम्हारा इस केस में, सोडियम के केस में तुम्हारा ए क्या है 23 और जेड क्या है 11। तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तुम्हारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे 11 और 12। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12। ये हो गया नॉर्मल एक सिस्टमैटिक न्यूट्रल एटम के लिए। इतना क्लियर है बेटा तुम लोगों को? इतना क्लियर है? बच्चों अगर मैं, तो ये मैंने क्या बात की, मैंने सोडियम की बात की, तो चलो मैं सोडियम का बना देता हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर के नहीं? मैंने क्या बोला? सोडियम में कितने हैं प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब मेरे को थोड़ी डेढ़शानीगिरी करने की है, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन हटा देना। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। पहले 11 था, अब 10 हो गया। बच्चा जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो सोडियम कैसा हो जाएगा? उसमें से नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो सोडियम पहले Na था, अब सोडियम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इट विल बिकम Na+। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तब तक? ये सब बातें क्लियर हो रही है? अच्छा अगर बातें कर ही रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्लियर है बेटा इधर तक? ये सब जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा तो वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम लोग इतना सा बेसिक 9 10 का तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेक्चर चल रहे हैं अभी। इतना क्लियर है सब लोगों को बेटा? चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इसका एग्जांपल बताओ चलो मेरे को, तो ये मैं मिटा देता हूँ। चलो इसका बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को चलो। लेट्स से कैल्शियम आयंस। कैल्शियम का मैं याद कराऊंगा, तुमको याद कराऊंगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर और मास होता है। मैं तुमको ग्रुप पे भेजता हूँ लिस्ट बेटा, तुमको मैं ग्रुप पे लिस्ट भेजता हूँ मास नंबर की, वजन का सब भेजता हूँ तुम लोग को याद करना है, ठीक है? मालूम होना चाहिए मतलब। बच्चे इसका वो क्या हो जाएगा? ओके बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम न्यूट्रल एटम की, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 20 और न्यूट्रॉन भी 20। कैसे आया? बच्चा म्यूट कर देना, म्यूट कर देना प्लीज, म्यूट कर दो। बच्चों ये क्या है? ये जेड है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? ए है एटॉमिक मास नंबर। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बराबर कि नहीं? मैं कैल्शियम के आयंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कैल्शियम आयंस की, कैल्शियम प्लस 2 आयंस की बात नहीं कर रहा। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन मिल गया अपने को, इलेक्ट्रॉन मिल गया। और न्यूट्रॉन्स क्या होता है? ए माइनस जेड। क्लियर है तब तक? लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम प्लस 2 आयंस, मैं आयंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ये एटम था बच्चों, ये न्यूट्रल एटम था, कैल्शियम का न्यूट्रल एटम था ये। मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम प्लस 2 आयंस की। बच्चों बताओ अभी क्या हो जाएगा? अभी प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हो, चेंज नहीं होंगे। प्रोटॉन्स 20 के 20, वो तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ नहीं करता। और न्यूट्रॉन्स में कितने? 20 होंगे। लेकिन लेकिन अब क्या होगा बच्चों? आउटरमोस्ट शेल में से प्लस 2 का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया है, खरीद दिया है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मतलब क्या? ये पॉजिटिव हो गया है। ये पॉजिटिव कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये? अगर मैं कैलकुलेट को ऐसा कर दूं, Ca -2 हो जाएगा,
इसका मतलब क्या, अब बढ़ चुका है इसमें, 22 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर है तब तक? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तुमको पता होना चाहिए सब बातें, ये सब नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज की बातें। चलो एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन है, 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम आयन इज गिवन। तुमको निकालना है इसका क्वांटिटी और अमाउंट, इसको हम बोलते हैं ऑफ कैल्शियम आयन, क्वांटिटी बोलते हो। चलो कितना आयन होगा, कैसे निकालोगे क्वांटिटी, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी चाहिए अपने, क्वांटिटी क्या होगा, n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। n क्या है, 0.5, एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये। बच्चों में एटम्स की बात नहीं कर रहे, आयंस की बात कर रहे हैं। तो ये 0.5, 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसमें सॉल्व कैसे करूंगा, 1 जा 3.011, 3.011 इंटू 10 के टकले पे 22 आयंस। तो बच्चों इसका फील समझो, केमिस्ट्री का थोड़ा फील समझो, केमिस्ट्री को फील करने का करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर 0.5 मोल है तो इतने सारे आयंस होंगे किसके, कैल्शियम के, किसी सैंपल में, किसी सैंपल में आयंस होंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा इधर तक? चलो ये सब तो ठीक है, ये बच्चे तो समझ जाते एग्जाम इजीली, 9 10 में भी होता है। थोड़ा घुमाते हैं इसको, थोड़ा इसको घुमाते हैं बच्चों। अब कैसे घुमाएंगे इसको, डिफिकल्ट कैसे बनाया जाए बच्चों। क्वांटिटी तो तुमको मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब मैं तुमको बोल रहा हूँ, समझ रहे हो बेटा क्वेश्चन को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सैंपल में कितने होंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा घूम गया बच्चों, सैंपल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो तुमको निकालना है। अब कैसे करोगे यार, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मोल मिल गए भैया, आयंस मिल गए, जिंदगी हमारी कुछ थी। क्या मिला था क्वांटिटी अपने को, 3 पॉइंट क्या मिला था, मेरे को याद नहीं क्या मिला था। तुमको ये मिल गया था। तो भैया अब हमको चाहिए प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या किया जाए, अब कैसा दिमाग लगाया जाए, किस डायरेक्शन में सोचा जाए। देखो बेटा, तुमको इतने सारे आयंस मिले हैं, तुम इतना सारा मत सोचो, तुम एक सोचो। देखो एक समुद्र होता है, समुद्र में बहुत सारा पानी है, लेकिन अपन को पता होता है एक ड्रॉप का भी H2O है, और सबका भी क्या H2O ही होगा। तो अगर एक का नेचर पता चल गया, सबका मिल जाएगा तुम लोगों को। तो तुम इतने सारे आयंस के बारे में मत सोचो, इतने सारे आयंस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों। तुम एक आयन में सोचो कितने होंगे, एक Ca+2 आयंस में कितने होंगे, सिर्फ इतना सोचो मेरे बच्चों, सिर्फ इतना सोचो। चलो कैल्शियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम+2 आयंस की, +2 है ना, खत्म हो जाएंगे ना। अब चलो सोचो, अब तुम्हारे एक कैल्शियम आयंस में
इतने सारे प्रोटॉन्स, इतने सारे न्यूट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अपने पास कितने आयंस है? खरम, एकदम राइट, एकदम सही, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। एक चॉकलेट का भाव 5 रुपया, तो 3 चॉकलेट का भाव कितना होगा? 15 रुपये, बराबर कि नहीं? वैसे ही मेरे बच्चों, अगर एक प्रोटॉन, एक, मैं हमेशा तुमको एक चीज बोलूंगा बेटा, ये मूल कंसेप्ट में, एक के बारे में सोचो, अनेक अपना आप मिल जाएगा। एक बच्चा तो सोचो, एक बच्चे का तो सोचो, फिर बाकी बच्चों का अपना आप देख लेंगे अपन, बराबर कि नहीं? तो एक कैल्शियम आयन में, ठीक है, इतने प्रोटॉन है, तो तुमको अगर इतने आयंस का निकालना है तो क्या करोगे? 3.011, क्लियर है कि नहीं? ये तुमको देंगे टोटल प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन। टोटल न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है? CO2 होगा, क्या करना? मल्टीप्लाई कैसे नहीं कर सकते? इसको ऐसे रहने देना, इसको ऐसे रहने देने का, इसको चेंज नहीं करने का, इसको ऐसे रहने देने का, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, करके दिखाना तुम्हारा होमवर्क है आज का। और इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन, एक एक कैल्शियम आयन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको इतने में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे वहां। क्लियर है बेटा? अब तुमको प्रोटॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, उसका स्किल मिल गया। इधर तक क्लियर था? इधर तक क्लियर है? अब ये भी इजी था भैया, चलो ये तो हमको समझ गया, आपने क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। एक कैल्शियम आयन का निकाल दिया हमने, हमको करना क्या है, एक का निकाल दिया, एक का 20 होता है, तो इतने सारे में कितने होंगे हमने निकाल दिया भैया, वेरी गुड। इसका मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो बहुत डिफिकल्ट है, अब जो मैं पूछने वाला हूँ। ये सब तो ठीक था, मैं तुमको पूछ रहा हूँ बच्चों, टोटल चार्ज कितना होगा? अब मैं तुम लोग को जो बात कर रहा था वो पर्टिकुलर चीज की थी, मैं टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, टोटल चार्ज की। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों, कैल्शियम पे चार्ज कितना है? +2 है, बराबर के नहीं? बच्चा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सबको पता है बेटा ये? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 9th में पढ़ा है ये, महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम पढ़ा है। तो बच्चा, कैल्शियम में कितने आयंस है? +2 है, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा? +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि एक पर इतना है तो दो पे इतना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा, बराबर के नहीं? तो ये ईच कैल्शियम, इधर तक क्लियर है? लेकिन अपने को कितने, अपन को किसके लिए चाहिए? 3 इंटू 0 3 0 इतना है इसके लिए चाहिए, तो एक के लिए इतना है, तो इस इतने के लिए कितना होगा? क्या करोगे तुम लोग? बोलो क्या करोगे बेटा? एक के लिए इतना है तो इसके लिए इतना कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया तुम्हारा टोटल चार्ज। ओके, ये टोटल चार्ज हो जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व कर देना। देखो यही प्रॉब्लम होती है, लोग सॉल्व नहीं करते पूरा, इसको सॉल्व करना बेटा, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, सॉल्व करना है। क्लियर है? तब तक व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन दूंगा बेटा, तुमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ये क्लियर है? पहले तो क्लियर है ये इधर तक? सबको क्लियर है, लाइन बाय लाइन? आगे करना है कि बस हो गया? नो इश्यूज बेटा, नो इश्यूज। मैंने क्या बोला? टोटल टोटल चार्ज कितना होगा मैंने ये बताया, बस और कुछ नहीं होगा, देखो।
टोटल चार्ज बोला था मैंने। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बेटा? इतना कूलम होता है। तो दो पे +2 है, पर तो दो पे कितना होगा? बराबर। लेकिन अपने पास कितने सारे एटम्स है बेटा? अपने पास कितने सारे हैं? अपने पास कितने सारे एटम्स है कैल्शियम के? आयंस है इनफैक्ट, एटम्स नहीं, आयंस है। कितने? कितने हैं अपने पास, कितने सारे? नहीं बेटा, 20 क्या है? मैं वही तुमको बोल रहा हूँ, 20 क्या है? 20 प्रोटॉन है एक कैल्शियम आयन पे। मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहा हूँ। टोटल चार्ज कितना होगा पूरे पूल में, एक पूरे सैंपल में चार्ज कितना होगा? तो इतने सारे तुम्हारे, ये तुम्हारा दो, एक कैल्शियम आयन के ऊपर हो गया। और टोटल कितने आयन है तुम्हारे पास? टोटल कितने आयन है तुम्हारे पास? बेटा बोलो यार, कितना आयन है तुम्हारे पास टोटल? क्या कर रहे हो? अब आ रही है? अब आ रही है?